इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि सबको आपकी आवाज़ अच्छे से सुनाई पड़नी चाहिए, और दूसरा कारण ये कि हम सहजकर्ता बनकर अगर लोगों के बीच में कोई बात रखने जा रहे हैं तो हमारे बर्ताव में आत्मविश्वास झलकना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो हम अच्छे लीडर नहीं दिखलेंगे, और अगर हम अच्छे लीडर की तरह नहीं दिखाई दिए तो फिर लोगों का हम पर भरोसा करके हमारी बात मानना मुश्किल होगा। मैं जानती हूँ ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन अभ्यास के साथ साथ आराम से आ जाएगा। जब भी बात करें, बुलंदी से बात करें। लेकिन हाँ, बुलंदी का मतलब ये नहीं कि ए चाची तुम काहे ऐसे बोली, ए भैया तुम निकलो यहाँ से। बुलंदी के साथ साथ नरमी भी जरूरी है। हाँ चाची, जो आप कह रही हैं उसको जरा दोहरा दीजिए ताकि सभी लोग सुन सके। दोनों बातों में फर्क है ना। हमें पहला उदाहरण ना बन के दूसरा उदाहरण बनना है, तभी चाची लोग, भैया लोग, किसान हमसे बात करना चाहेंगे। तो ये बात थी बोली की। अब हम आते हैं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की एक और बात पर। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जो कहना चाहते हैं वो कह के चले जाते हैं, अपनी बात रखकर चले जाते हैं, अपना मत आपके ऊपर थोप के चले जाते हैं। यही वो लोग हैं जिनसे हमें बात करना ज़्यादा पसंद नहीं आता, और यही वो बात है जो हमें कतई नहीं करनी है। आप चर्चा में सुनेंगे भी कि टीचर बन के नहीं जाना है, हमें विद्यार्थी बनकर जाना है, और विद्यार्थी की तरह उत्सुकता के साथ सरल सवाल पूछते जाना है। इसके भी कई कारण हैं। पहला तो ये कि हमारे सवाल पूछ लेने से किसान दीदी भैया और खुल के बात करने लगेंगे, नहीं तो वो खाली चुपचाप सुनते रहेंगे, उनके मन में कुछ और चलता रहेगा, और फिर हमारे जाने के बाद एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे। इसी की जगह अगर हम उन्हीं से सवाल पूछते जाएं, चाची अब के तो गेहूं अच्छे से नहीं हुआ। अच्छा चाची, काहे इतना गल गया आपका गेहूं, कभी सोचे हैं? अच्छा, और आपका पैदावार कितना हो जाता होगा, एक बीघा में लगभग कितना हो जाता होगा, खाए पिए भर का हो जाता है? इस तरह के सवाल जब आप पूछेंगे तो फिर धीरे धीरे उनका ध्यान अपनी समस्या पर जाएगा। दूसरा कारण, जब आप सवाल पूछते हैं तो फिर आप दूसरे व्यक्ति को प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपने मन की बात रखे। आज की दुनिया में सुनने वाला कोई नहीं है, सब अपनी सुनाने वाले हैं। तो अगर कोई ऐसा मिल जाता है जो कि जानकार भले ही हो लेकिन हमसे सुनना चाहे तो कितना अच्छा लगता है ना। वैसे ही हमारे किसान दीदी भैया, उनके मन में भी तो कितनी सारी बातें हैं, कितनी सारी समस्याएं हैं, और हम टीचर बनकर चले जाते हैं। वो पता नहीं कितने ही सालों से खेती कर रहे हैं, लेकिन हम चले जाते हैं उनको बताने कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, है ना। उसी की जगह अगर हम उनसे सारी बात पहले सुन लें, उनकी समस्याएं, उनकी सोच, उनकी परिस्थिति, ये सब समझ लें, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हाय, किसी ने मेरी सुनी, तो कोई मुझसे पूछने तो आया। और आप देखेंगी कि इसी से बार बार मिलने पर ऐसे सवाल पूछने से आपका उनके साथ रिश्ता बहुत अच्छा बन जाएगा, और उसके बाद जब आप उनसे कुछ कहेंगी तो वो ज़रूर सुनेंगे। अब ऐसा ही सोच लीजिए ना, जैसे किसी घड़े में पानी भरा हो, बहुत सारा पानी, तो क्या आप उसमें और पानी डाल पाएंगे? शायद एक दो बूंद, चार बूंद, है ना। लेकिन पहले अगर वो घड़ा खाली हो जाए, सारी बातें वो खुद कर ले, उसके बाद आप जो भी बात करेंगे वो अंदर जाने में, समाने में ज़्यादा आसानी होगी। तो बातचीत की कला में ये ज़रूर याद रखें कि खुद बोलें 30% और अपने सामने वाले व्यक्ति को बोलने दें 70%। आप बस सरल सवाल पूछते जाएं। तो ये बातें हो गई जो सुनाई पड़ती हैं, जो हम मुंह से कहते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो हर व्यक्ति केवल अपने मुंह से ही नहीं, अपने पूरे शरीर से भी बात कर रहे होते हैं। कभी ध्यान दीजिएगा, कोई दूर सड़क पे खड़ा हुआ अगर दिखाई पड़े तो उनके बारे में हमारे मन में पहले ही धारणा बन
चुकी होती है। अगर वो ऐसे खड़े हैं या वो ऐसे खड़े हैं या ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे खड़े हैं या हाथ पीछे करके झुक के खड़े हैं, ये अलग अलग शरीर के हाव भाव से हम उनके बारे में अलग अलग विचार बना सकते हैं। हम सहजकर्ता होने के नाते एक ऐसा दृष्टिकोण दूसरों को देना चाहते हैं अपने बारे में कि उन्हें लगे कि हम सशक्त हैं, हम समझदार हैं, हम जिम्मेदार हैं और हम उनकी मदद के लिए आए हैं। इसीलिए कुछ छोटी छोटी बातों का अपने शरीर के प्रति भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आप इस वीडियो में देख रहे हो, मैं पूरे समय आपसे आंखों से संपर्क बनाए हूँ। अगर मैं इधर उधर देख के बात कर रही होती, हाँ दीदी आपको ना सवाल ऐसे पूछना चाहिए, अगर मैं ऐसे बात कर रही होती तो कैसा लगता? हाँ, ऐसा लगता कि मुझसे संपर्क नहीं बना है या दीदी मेरी बात में दिलचस्पी ही नहीं ले रही है। इसीलिए आंखों से आंखें मिलाकर बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं जानती हूँ हम कभी कभी संकोच करते हैं, खास करके पुरुष वर्ग के साथ आंखें मिलाने में हम बहुत संकोच करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के साथ अपने आप को हल्का हल्का धक्का देकर हम संपर्क आंखों से बनाकर बात करेंगे। इससे हमारा सशक्तिकरण भी होगा, इससे साहस भी झलकेगा कि हाँ ये बच्ची जो कह रही है पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रही है। और दूसरी बात, दोनों के बीच में संबंध और मजबूत बनेगा, विश्वास बनेगा। ये तो हो गई आंखों की बात। फिर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान जरूर रखें। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो हल्का सा मुस्कुरा रहा है, जो ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरी बात सुनेंगे, ये मेरे से मिलने के लिए स्वागत करेंगे, है ना। तो हमेशा अपने चेहरे पर एक ऐसी हल्की सी मुस्कान रखें जिसको देख के लोगों को लगे अरे वाह ये बच्ची आई है, अब मैं इससे बात करूँगी। इसका मतलब ये नहीं कि हर बात पे हे मुस्कुराते रहें। हाँ, जब हंसने की बात हो तो ज़रूर मुस्कुराएं, लेकिन एक प्यारी सी मंद सी मुस्कान अपने चेहरे पर बात करते समय ज़रूर रखें। आपने गौर किया होगा, मैं बात करते समय अपने हाथ को भी अक्सर हिलाती रहती हूँ, या फिर आपके साथ जो ट्रेनर है वो भी यही करते हैं। हाथ हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो शब्दों के साथ साथ बहुत सारी बातें बताता है। अब यही देखिए, अगर मैं आपसे कमर पे हाथ रख के बात करूँ, ए चाची तुम काहे नहीं इसको कर रही हो, तुमको इतने दिन से बोल रहे हैं, तो मैं कैसी लग रही हूँ? टीचर की तरह ना। ऐसा लगेगा कि कहीं से मस्कराई नहीं है ना। उसी तरह से अगर हाँ चाचा आप जो बोले थे हम सुने हैं, हम बोल के आए हैं अभी ब्लॉग पे, देखिए क्या होता है, तो ऐसा क्या हो रहा है जैसे कि मैंने अपने आप को बंद कर लिया है। मैं आपसे बात तो कर रही हूँ लेकिन मेरे मन में ऐसे कुछ अंदर सा दबा हुआ है। हमारा अगर मंशा ना भी हो, लेकिन अगर हम अपने शरीर के साथ ऐसा करते हैं या ऐसा करते हैं, तो फिर सामने वाले व्यक्ति के मन में इस तरह के विचार आ सकते हैं कि ये हमसे खुले हुए नहीं है या ये हमसे मस्टराइन की तरह बात कर रहे हैं। तो इस तरह के शारीरिक हाव भाव से बचें। अगर आप बात करना चाहते हैं तो जैसे ऐसे हाथ हिलाकर, किसी चीज़ को दिखाकर, या फिर अपने हाथ सामने ऐसे रखकर या पीछे रखकर भी बात कर सकते हैं। ये ज़रूरी है कि कभी किसी पर उंगली ना उठाए। चाची तुम बोलो, शिल्पा तुम बोलो। अगर हम ऐसे कहते हैं तो आपने तो ये कई बार गौर किया होगा, कौन होते हैं हम किसी पे उंगली उठाने वाले, है ना। इसको बहुत अनादर का प्रतीक माना जाता है। तो इसलिए हमेशा पूरे हाथ के साथ हल्का सा झुक के आदर के साथ किसी से भी करें, चाहे वो आपसे बड़े हो या छोटे। देखने में लगता होगा कि ये तो बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन इससे मन में बहुत सारी मंशाएं बनती जाती हैं। हाँ वो देखो कैसे सबसे बात करती है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ी चाची तक सबसे आदर से बात करती है ना। और हम जैसे अपने हाथ हिला डुला कर बात करते रहते हैं तो दूसरों को लगता है कि हाँ ये पूरा तल्लीन होकर बात
अच्छा ये होगा कि जिस स्तर पर हमारे किसान हो, हम भी उसी स्तर पर रहें। अगर सब खड़े हैं तो खड़े रहकर बात करें। अगर सब बैठे हैं तो बैठकर बात करें। इससे अलग वादी सोच मन में नहीं आएगी। अगर आप सब बैठे हैं तो मैं कुर्सी पे न बैठूं, नहीं तो बिल्कुल साफ साफ ऐसा लगेगा कि ये तो मास्टराइन है या ये किसी बड़े ओहदे की है। लेकिन हम तो ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे दीदी भैया लोग हमें अपने जैसा समझे, है ना? तो अगर सब बैठे हैं तो बैठकर, सब खड़े हैं तो खड़े होकर बात करें। अगर लोगों के बीच में जा जाकर आपस में घूम घूम कर बात करेंगे बैठक में, तो और भी अच्छा रहेगा। वनस्पत इसके कि किसी एक ही कोने में बात करें। अगर हम सब तक पहुंचकर उनसे बात करेंगे तो उनका सारा ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो जाएगा। ये थी कुछ छोटी छोटी पर बहुत ज़रूरी बातें जो आपको अपनी बातचीत को असरदार बनाने में बहुत मदद कर सकती हैं। याद रखिए, आपकी भाषा, आपकी बोलने का अंदाज और आपका शारीरिक हाव भाव, ये सब मिलकर बहुत ही असरदार तरीके से बातचीत की प्रक्रिया को पूरा करें। बस ज़रूरत इस बात की है कि इसको हम ध्यान में रखें। अब से हमारे सारे जीवन में, केवल काम में ही नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, हम इस बात का अच्छे से प्रयोग करें। इन सारी कलाओं को हम अच्छे से याद रखें और बार बार अभ्यास करने में फिर ये हमारी आदत बन जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप अब इसका भरपूर प्रयोग करेंगे। नमस्ते। Effective listening and responding. We've discussed how important it is for a good facilitator to be listening more than talking. We have also discussed how we can get people to talk by asking them the right set of questions. But listening is more than just a natural process of hearing. Effective listening involves really listening so that the speaker feels that you are paying attention and want to connect. There are several simple ways of effective listening. Eye contact. Maintaining eye contact with the speaker allows them to connect with you and also gives them the due respect of attention. Body language. It is best to have your body turned towards the speaker and your head nodding in reciprocation to express that you are listening intently. This also helps to encourage the speaker to go on talking. Paraphrasing. After the speaker finishes talking, it is ideal to paraphrase whatever they said in your own words and repeat them out to the others who are listening. This helps to ensure that you have heard them correctly and that it has also been communicated clearly to the others. It also gives a sense of confidence to the speaker to have their thoughts channeled out to the others. Appreciation. The speaker, more often than not, has stepped out of their comfort zone to say something, especially in a public meeting. It is helpful to use encouraging words like, "Well done," or "You have made a great point," or "That is an excellent question." Appreciation encourages not only the speaker, but others present to also speak up more confidently. Avoiding negation. Even if the speaker is not responding in the correct manner or giving the right answer, instead of negating them right away with words like "no," or "that's wrong," or "that's incorrect," it is a healthy practice to encourage by saying, "That is a good attempt, but we can make it better by," or "Can someone else help to make this even better?" Or, "I hear your point. This will help to get to the right point, but without discouraging the speaker or other listeners from speaking up." Remember, effective listening is just as important as effective speaking and will make you an efficient facilitator.
क्या हुआ? मेरा ध्यान आपकी तरफ नहीं है तो अच्छा नहीं लगा ना? कैसे पता चला कि मेरा ध्यान आपकी तरफ नहीं है? कान तो यहाँ है, सुनती तो मैं कान से हूँ। इसलिए ना, क्योंकि मैं आपकी तरफ देख ही नहीं रही थी। बिल्कुल सही। बातचीत करने की कला में सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे हम बोलते हैं तो लेकिन अपना संदेश ही दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। जब हम सुनते हैं तो फिर आदान प्रदान दोनों होता है। बातचीत की कला में सुनना बोलने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि सुनना अगर हम 70% करें तभी बात हमें लगभग 30% करनी चाहिए। लेकिन हम सब ने तो देखा होगा कि उल्टा ही होता है। हम ही सब ज्ञानी बनकर सब कुछ बघाड़ते चले जाते हैं, सबको बताते चले जाते हैं और इसीलिए हमारे जाते ही हाथ वाथ झाड़ के सारी बातें भूल जाते हैं, है ना? तो जब सुनना इतना ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर सुनने की सही प्रक्रिया भी समझ लेनी चाहिए, है ना? जब कोई हमसे कुछ कह रहा है तो ये जताना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, मैं आपकी बात ध्यान से सुन रही हूँ। जैसे मैंने अभी किया वैसे कतई नहीं करना चाहिए। अगर हमसे कोई बात कर रहा है तो उनसे नज़रों से नज़रें मिलाकर उनकी बात को सुनना चाहिए। इससे उन्हें लगेगा कि हाँ, दीदी मुझे मेरी बात को ध्यान से सुन रही हैं, मुझे आदर दे रही हैं, है ना पते की बात? उसी तरह से अगर मैं किसी को ये जाहिर करना चाहती हूँ कि आपकी बात मैं सुन रही हूँ तो आपने गौर किया होगा, अभी भी ये वीडियो देखकर आप में से कई लोग ऐसे ऐसे गर्दन हिलाते जा रहे हैं, है ना? उसकी वजह से मुझे भी पता चल रहा है कि आप मेरी बात गौर से सुन रहे हैं, है ना? तो केवल कानों से नहीं, अपने शरीर से भी हम सुन सकते हैं। गर्दन हिलाकर या हाथ ऐसे रखकर, ऐसे झुककर। जब हम किसी की तरफ झुकते हैं तो हम ऐसा भी जाहिर करते हैं कि हाँ, हमें दिलचस्पी है, हम सुनना चाहते हैं। तो बात गर्दन भी हिलाकर और आंखों से संपर्क बनाकर हम किसी को ये व्यक्त कर सकते हैं कि आपकी बात का मैं आदर कर रही हूँ, तभी वो खुलकर हमसे बात करना चाहेंगे। ये तो हो गई केवल सुनने की बात, लेकिन असरदार सुनने के तरीके में कुछ एक और बातें और भी ध्यान रखनी चाहिए। जब कोई कुछ कहते हैं तो फिर हमें उसे अपने शब्दों में ज़रूर दोहरा लेना चाहिए। मान लीजिए आपने कहा कि मान लीजिए आपने किसान से पूछा कि दीदी ट्राइकोडर्मा का क्या महत्व है, और उन्होंने बताया बहनी जौन दवाई बा वका डाले से जौन बिया है वो मजबूत होता है। तो पहली बात तो ये कि उनकी प्रशंसा करें, अरे वाह दीदी, एकदम सटीक बात बोली, बहुत बढ़िया बोली, है ना? और दूसरी बात ये कि जो उन्होंने कहा उसी को अपने शब्दों में एक बार फिर से दोहरा देना चाहिए, दूसरों को भी सुना देना चाहिए। जैसे देखा चाची काव बताए रही कि जो ट्राइकोडर्मा पाउडर है वह का डाले से बिया खूब मजबूत हो जाता है ना? इससे क्या हुआ? फायदा नंबर 1 कि जो उन्होंने कहा उसको हमने दोहरा दिया तो उनको और प्रोत्साहन मिल गया कि अरे वाह, मेरी बात को इतना महत्व दिया गया। और दूसरा ये कि जो कोई यदा कदा लोग छूट गए थे जिन्होंने बात को ध्यान से नहीं सुना था, उन तक भी वो बात पहुंच गई। मेरे दोहरा देने से एक साथ दो काम हो गए, है ना? साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित हो जाता है कि जो कह रहे हैं मैंने वो सही सुना है या नहीं, है ना? जैसे अगर मैंने कुछ कहा तो मैं आपसे कहूँगी अच्छा ज़रा दोहरा दो तो मैंने क्या कहा। याद है गैर समझौता बिंदु भी ऐसे ही पूछ रहे थे हम सबसे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर अगर कुछ कहा जा रहा है तो उसको दोहरा देने से उसका सुनना और भी ज़्यादा असरदार हो जाता है। अगर आप सुन ही रहे हैं तो आदरपूर्वक सुनना चाहिए, लेकिन हमने हाल ही में ये सीखा है कि किसी को गलत नहीं ठहराना है ना? तो अगर कोई कुछ कह रहा है जो हम सुनना चाहते हैं बिल्कुल वो नहीं है, तो उनको सीधा सीधा ये न कह के कि नहीं 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 गलत बोल रही हो, इसकी जगह ज़रा सा सम्मान करके, ज़रा सा प्रोत्साहन करके, हाँ दीदी आपकी बात में दम है, इसको थोड़ा और सुधार के ज़रा ऐसा बना लेते हैं, है ना? इससे ये भी जाहिर होता है कि आपने बात सुनी, लेकिन आपकी जो जानकारी सही पहुंचनी चाहिए वो भी पहुंच जाएगी।
जैसा कि आपने देखा होगा ट्रेनिंग में भी यही हो रहा है, कोई भी किसी को गलत नहीं ठहरा रहा है, लेकिन उसी की बात में अपनी बात को जोड़कर सही जानकारी पहुंचा दी जा रही है। तो अगर असरदार तरीके से सुनना है तो पहली बात आंखों से संपर्क बनाना है, दूसरी बात अपने शरीर से साथ सुनना है, उनकी तरफ झुककर, हाथ ऐसे करके, गर्दन हिलाकर ये व्यक्त करना है कि हाँ, आपकी बात का हम आदर पूर्वक सुन रहे हैं। और तीसरी बात ये कि उनकी बातों को सुनकर अपने ही शब्दों में दूसरों तक पहुंचाना है। अगर उन्होंने कुछ थोड़ा ऊपर नीचे भी कहा है तो भी उनकी प्रशंसा करके फिर उसमें अपनी थोड़ी सी बात जोड़कर दूसरों तक पहुंचाना है। याद रखिएगा कि जितना ज़रूरी कहना है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी सुनना है। तभी तो एक मुंह और दो कान मिले हैं, है ना पते की बात।